हेलो एंड वेलकम टू दी स्पिरिचुअल कोडर। मेरा नाम अमित यादव है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूट्यूब पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली लिट कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम क्या है। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 279 परफेक्ट स्क्वायर्स। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न द लीस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट सम्स टू n. A perfect number is an integer that is the square of an integer. In other words, it is the product of some integers with itself. For example, 1, 4, 9, 16 are perfect squares, while 3 and 11 are not. तो आई थिंक आप क्वेश्चन से बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे। बाकी मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि हमको एक इंटीजर n दिया है, मतलब हमको एक वैल्यू दी है इंटीजर, जो कि है सपोज मान लिया हमने 12 है। ओके। अब बोला ऐसा है कि अगर मुझे इस सम को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब ऐसे कितने स्क्वायर वैल्यूज हैं जिनको मैं यूज करके इसको बना सकता हूँ। तो ऐसे तो मल्टीपल वैल्यूज है जिनको मैं यूज करके बना सकता हूँ। उसमें से हमको वो वाला पेयर देना है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सम्स, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स यूज हो रहा हो। जैसे जैसे अपन अगर इसको बनाने के लिए यूज कर ले एक 4, देन अगेन 4, देन अगेन 4, तो ये तीन वैल्यू के ही सम से बन रहा है। अब अपन बोलेंगे यहाँ तो स्क्वायर यूज करना था, तो 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। ये वाला 2 भी 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। तो हाँ, मैंने अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर का यूज करा है तो स्क्वायर में मैंने ये बताया भी था कि 4, 9, ऐसे आप कहीं तक का भी स्क्वायर ले सकते हैं। बट हाँ, बेसिकली ये बताना था कि आप मिनिमम कितने कम से कम स्क्वायर को यूज करके ये नंबर बना सकते हैं। मिनिमम स्क्वायर्स को यूज करके ये सम के इक्वल नंबर बनाना था। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 4, मतलब 4 4 4 का यूज करके बना सकता हूँ। अब इसके अलावा और क्या यूज करके बना सकता हूँ, जैसे एक 4 यूज कर लिया, एक अगला 4 यूज कर लिया। इसके अलावा मैं 1 को यूज कर सकता हूँ 4 टाइम्स, 1 भी स्क्वायर होता है खुद का, +1। लेकिन इसमें मुझे कितनी वैल्यूज का यूज करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके लिए मेरा आउटपुट आ रहा है 6, और यहाँ मेरा को यूज करना पड़ रहा है 3 वैल्यू। तो मुझे हमेशा रिटर्न करना है मिनिमम लीस्ट, तो यहाँ 6 नहीं, मुझे 3 रिटर्न करना है। बस यही हमको क्वेश्चन में उनको करके देना है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स दैट वी हैव टू यूज टू क्रिएट 12 और टू सम इट टू बिकम 12। मतलब हमको कम से कम कितने सम्स का, कितने स्क्वायर्स का यूज करना पड़ेगा उस नंबर के इक्वल लाने के लिए। तो अब अगर हम बेसिकली देखें तो हमको बस यही करना है कि जैसे अगर कोई भी आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी बिगिनर लोग सोच रहे होंगे बिगिनिंग में, तो जैसे मैं खुद की बात करूँ तो मुझे भी यही आइडिया आता है सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम देख के कि मुझे इसमें ऑल पॉसिबल वेज करना है। ऑल पॉसिबल वेज मतलब कि मैं 12 को किस किस तरीके से बना सकता हूँ। तो मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि 12 जो नंबर मुझे बनाना है उसको पहले मैं रिकर्सिवली देख लूँ कि क्या किस किस तरीके से वो बन सकता है। सपोज मेरे पास 3 वे आए, फर्स्ट से आउटपुट आ रहा है 6, नेक्स्ट से आ रहा है 3, थर्ड से आ रहा है मेरे पास 12। ऐसे मैंने 3 सपोज बोला है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे 3 आउटपुट है तो मैं इन तीनों को कंपेयर करके इनमें से जो मिनिमम आएगा वो रिटर्न कर दूंगा। तो हमको करना क्या, हमको ये करना ऐसा कुछ है कि रिकर्शन यूज करके इसके लिए ऑल पॉसिबल वेज यूज करें। ऑल पॉसिबल वेज मतलब कितने कितने तरीके से ये 12 को हम क्रिएट कर सकते हैं स्क्वायर का यूज करके। अगर हमने ऑल पॉसिबल वेज ट्राई कर लिया तो हमको कोई ना कोई एक मिल जाएगा इनमें से, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम को हम रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक इसकी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको अच्छे से। जैसे सपोज अगर मुझे दिया है 12, तो अगर आप लोगों ने रिकर्शन थोड़ा बहुत भी कभी यूज करा होगा तो हम क्या करते हैं रिकर्शन में, सपोज मैंने एक फंक्शन कॉल करा जिसमें पास करा 12, वहां से उन्होंने सबसे पहले ट्राई करा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इसमें से माइनस करा और नेक्स्ट कॉल कर दिया उन्होंने 11 के लिए। फिर उन्होंने वापस 1 के स्क्वायर को ट्राई करा, तो 1 के स्क्वायर से फिर 1 आएगा, तो 10 होगी वैल्यू माइनस होगी। फिर ऐसे 1 का स्क्वायर ट्राई करा तो आ गया 9। ऐसे रिकर्शन कॉल होते होते सपोज सपोज ये वैल्यू पहुंच गई f(1) पे। फिर यहाँ से वैल्यू पहुंच गई f(0) पे। फाइनली f(0) से हमने रिटर्न करा 0, कि अगर कभी भी हमारा जो n है वो 0 हो जाए, मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 हो जाए, तो यहाँ से 0 रिटर्न होना चाहिए। तो यहाँ से 0 रिटर्न होके आया यहाँ। और हम रिकर्शन जब भी ऐसा कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हर स्टेप पे उसमें एक +1 करते हैं। क्यों +1 करते हैं, कि हमें कितनी टोटल स्टेप्स लगी उस तक पहुंचने के लिए। तो अगर हमने हर स्टेप पे +1 किया होगा तो यहाँ से 1 मिलेगा, तो 0 + 1 1 हो गया। देन 2 पे एक 1 मिलेगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। तो यहाँ हमारा कैलकुलेशन आ गई 9, देन 10, देन 11, देन 12। तो अगर मैं सारे 1 का यूज करके बनाऊंगा तो मुझे 12 नंबर्स लगेंगे, तो 12 स्क्वायर्स लगेंगे। ऐसा समझने वाली प्रॉब्लम है ये। अब अगर इसी में और थोड़ा सा हम डीप डाइव करें तो
ये यहाँ से अगर मैं 5 तक मान सपोज मैं 4 तक आ गया एफ ऑफ 4 पे, यहाँ कहीं एफ ऑफ 4 होगा, तो एफ ऑफ 4 में एक ऑप्शन ये है कि मैं 1 का स्क्वायर यूज कर लूँ और एक ऑप्शन ये है कि डायरेक्ट मैं 2 का स्क्वायर यूज कर लूँ। तो यहाँ पर एक कॉलिंग ऐसी होगी जिसमें एफ ऑफ 0 इधर भी आ रहा होगा, तो यहाँ से सीधे एक कॉल इधर वापिस आ गया, यहाँ आया 0, तो यहाँ और होगा +1। और जब मुझे मिनिमम चाहिए तो इसका आउटपुट और इसके आउटपुट में से मिनिमम देखेगा, तो इधर से जो मेरे पास वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 1 2 3, तो ऐसे मेरे पास आ रहा है 3, और इधर से सिर्फ एक सिंगल 0 आ रहा है, तो दोनों में से मिनिमम क्या है 0, तो वो 0 को कंसिडर करेगा। मतलब हर बार वो ऑल पॉसिबल में से जितना बड़ा स्क्वायर मैक्सिमम को यूज कर सकता है उसको यूज करके कम से कम लीस्ट यूज करने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक आप बेसिक लूप्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, बाकी आप कोड देख के पूरा समझ पाएंगे। तो चलिए हम एक बार कोड देखते हैं, मतलब मैं कोड टाइप करता हूँ, उससे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब मुझे करना क्या, मुझे रिकर्सिव रिकर्सिव कॉल करना है, और रिकर्सिव कॉल में मुझे सारे पॉसिबल स्क्वायर्स को यूज करना है। तो सारे पॉसिबल स्क्वायर्स यूज करने तो मुझे स्क्वायर क्रिएट करने पड़ेंगे, तो स्क्वायर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैंने लगाया एक लूप जो स्क्वायर कैलकुलेट करने का काम करेगा मेरे लिए। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर यूज करा एंड आई इक्वल 1। हमेशा पहले मैं 1 का स्क्वायर यूज कर रहा था, देन मैं 2 का स्क्वायर। तो जब तक मेरा अगर मैं आप लोगों के लिए एक बार इजी लूप लिखता हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करूँगा। आई लेस देन इक्वल टू एन है, तब तक आप स्क्वायर क्रिएट कीजिए। स्क्वायर क्रिएट कीजिए मतलब एक वेरिएबल, अभी हम इसको भी हटा देंगे, बस आपको टाइप इजी टाइप लगे इसलिए। अब मैंने इसको पी आर क्यों यूज करा, पी आर मतलब प्रोडक्ट, इसलिए मैंने यूज करा आई इंटू आई। तो इससे मुझे क्या होगा, 1 का स्क्वायर मिल गया। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ 2 आएगा तो मेरे को 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ये बार बार स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। और मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करने के साथ साथ प्रोसीजर क्या करना है, जो मैंने स्क्वायर कैलकुलेट करा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था, अगर मेरा स्क्वायर आया 1 तो मेरे को उसको n में से माइनस करना है और नेक्स्ट कॉल पे उस वैल्यू को पास करना है। अगर मेरा यहाँ स्क्वायर आया था 1 तो 12 माइनस 1 करने पे आएगा 11, तो नेक्स्ट कॉल 11 का गया था, वही चीज मुझे उधर करना है। तो मेरा स्क्वायर करने पे यहाँ पर आया 1, अब मेरे को नेक्स्ट कॉल में क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट कॉल में उसको रिकर्सिवली कॉल करना है विथ उसमें से मतलब माइनस करके इस स्क्वायर को। तो मैंने रिकर्सिव कॉल के लिए लिखा नम्स का स्क्वायर, नम्स का स्क्वायर, तो मैंने सेम मेथड को कॉल किया और इसमें पास कर दिया n माइनस पी आर। ठीक है, ये रिकर्सिवली कॉल हो गया। लेकिन मेरे को हर बार क्या चाहिए, रिकर्सिव कॉल के साथ साथ, जैसे मैंने अभी आपको एफ ऑफ 4 के लिए बताया था कि वो दोनों साइड से मिनिमम चेक करना चाहिए, तो उस पर्पज से हमने क्या करा, एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने नाम दिया मिनिमम, और उसमें स्टोर कराया ली इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, क्योंकि मिनिमम चाहिए इसलिए मैक्स वैल्यू को स्टोर कराया। मैंने यहाँ पर बोला कि देखो मिनिमम में क्या स्टोर करना चाहिए, मिनिमम में स्टोर करना मैथ डॉट मिन, मतलब जितनी बार लूप चलेगा हर बार कैलकुलेट करना कि कौन सी वैल्यू, मतलब किस वैल्यू के लिए मिनिमम आउटपुट मेरे पास आ चुका है। तो ये क्या करेगा, हर बार चेक करेगा कि मेरे पास कब मिनिमम आ रहा है। जब मेरे पास मिनिमम आ रहा है तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो उसको अपने पास स्टोर कर लेना। और मैंने क्या बोला था, हर कॉलिंग पे हम एक +1 करते कि हम कितने टोटल स्टेप्स लेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया +1। तो यहाँ जो भी आउटपुट उधर से आएगा उसमें एक स्टेप प्लस हो जाएगी। आई थिंक इतना अब आप लोग समझ गए होंगे। और लास्ट में मैंने सिर्फ लिख दिया क्या, रिटर्न में। लेकिन अब आपको पता है कि रिकर्शन में हमेशा एक बेस केस देना होता है। बेस केस मतलब कि कहाँ से वैल्यू रिटर्न, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हम 0 के लिए लिखेंगे कि मैंने बोला अगर n इक्वल इक्वल हो जाए 0 तो रिटर्न कर देना 0। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, सपोज ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकती है कि आई इंटू आई करने से हमारे n से बड़ी वैल्यू आ जाए, तो हमारा ये जो वैल्यू है माइनस में चली जाएगी, और हमने तो चेकिंग सिर्फ 0 के लिए कर रखी है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ ऐसा कोई चेक लगाना है जिसके थ्रू हमको ये पता चल पाए कि आई इंटू आई। तो जो हम ये वाली चेकिंग कर रहे हैं ना, हमारे हर बार वैल्यू क्या होना चाहिए, आई से छोटी होना चाहिए। तो हम यहीं पर आई को चेक करने की बजाय लिख लेते हैं आई इंटू आई। आप इफ लगा के अंदर भी कर सकते हैं, बट जब हमारे पास ऐसा ऑप्शन है तो हम क्यों अलग से इफ लगा के यूज करें। बट अगर आप लोग चाहें तो आप इफ भी लगा सकते हैं। तो अब मैंने आई इंटू आई यहाँ चेक कर लिया। अब अगर मैं इस कोड को कंपाइल करके देखूँ, कोई सिंथेटिकल इशू तो नहीं है। मैंने क्या करा, स्टेक इंटीजर डॉट एक्सपेर, ओ कॉलन लगा दिया है, सेमी कॉलन लगा था। नेक्स्ट, हाँ ये वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सबमिट करूंगा तो क्या ये वर्क करेगा, क्योंकि इसमें हर वैल्यू के लिए हर पॉसिबल वेज चेक कर रहा है, ऑल पॉसिबल वेज। तो ये आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी, जैसे मैं बिगिनर था तब भी मुझे बात पता थी, जब भी मैं ऑल पॉसिबल वेज से रिकर्शन के थ्रू करता हूँ तो मैक्सिमम सिचुएशन में टीएलई आ जाती है, टाइम लिमिट एक्सीडेड।
तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर हमको डीपी अप्लाई करना है तो हमने क्या करा, सबसे पहले इस मेथड को कॉपी करा और हमने इसको यहीं पर कर लिया पेस्ट, ठीक है। और हमने हमारी फर्स्ट वाली मेथड से पूरा का पूरा कोड हटा दिया। नेक्स्ट वाली मेथड को हमने नाम दे दिया टू, और यहाँ जो रिकर्शन कॉल हो रहा है यहाँ पर भी हमने कर दिया टू, ठीक है। इतना बेसिक आप समझ लो। अब मैंने यहाँ लिखा कि रिटर्न करो नम का स्क्वायर एस क्यू आर ई एस क्यू स्मॉल है, और यहाँ पास कर दिया एन, और मेथड का नाम है टू, ठीक है। अब लेकिन मैंने क्या करना है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि ये जो बार बार सिचुएशन ओवरलैप कर रही है, जैसे ओवरलैप कर रही है इसका मतलब सपोज मैंने एक बार अगर एफ ऑफ फोर के लिए कभी भी वर्किंग कर ली, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी दोबारा अगर कोई बोले मुझे कि एफ ऑफ फोर का आउटपुट मिले तो मैं इसको दोबारा कंप्यूट ना करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डीपी अरे बनाऊंगा, और डीपी अरे में मैं जिस जिस वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा उसको अपने पास पहले से स्टोर कर लूंगा। मान लीजिए एफ ऑफ फोर के लिए मेरा आउटपुट फोर आ रहा है, और किसी ने मुझे बोला कि एफ ऑफ फोर को दोबारा कैलकुलेट करे, तो मैं उसको कैलकुलेट ना करते हुए सिर्फ अरे से उठा के दे दूँ। इसलिए मैंने क्या करा, एक नया अरे बनाया। तो चलिए हम यहाँ एक अरे बनाते हैं, जिसको मैंने नाम दिया इंट डीपी, और डीपी इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ लिखा मैंने एन। अब पता है यहाँ अगर मैं एन यूज़ करूँगा ना तो एक प्रॉब्लम है कि एन अगर यहाँ से आया 12, तो यहाँ जो अरे है वो 12 साइज का बनेगा, लेकिन इंडेक्स उसमें 11 ही रहेगा, क्योंकि एन के हिसाब से अगर मैं अरे बनाऊंगा तो इंडेक्स 0 से होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर एन प्लस वन पास करना पड़ेगा, और मैंने क्या करा, इस मेथड में पास कर दिया टीपी को, अपने अरे को। अब अगर मैंने इस मेथड में पास करा तो मुझे यहाँ रिसीव भी करना पड़ेगा, तो मैंने रिसीव कर लिया इन टीपी के अरे में। और जब मैंने रिकर्शन कॉल किया है वहाँ पर भी मैंने साथ में टीपी अरे को अगेन पास कर दिया। अब आई थिंक इतना कोड अब आप समझ गए होंगे। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि आपको कभी भी अगर किसी भी रिकर्सिव कोड को डीपी में मेनली कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ जहाँ रिटर्न हो रहा है यहाँ लिखते हैं डीपी ऑफ एन इक्वल्स टू, मतलब पहले स्टोर करा लो मेरे अरे में। अगर एक भी बार मैंने किसी वैल्यू के लिए सॉल्व कर लिया तो उसको अरे में स्टोर कर दो। जैसे मैंने बोला ना, अगर एफ ऑफ फोर के लिए एक भी बार सॉल्व हो गया तो उसको अरे में स्टोर कर दो। तो वैसे ही यहाँ क्या करेगा, जिस भी वैल्यू के लिए सॉल्व हो गया होगा उसको अपने अरे में पहले स्टोर करेगा, देन रिटर्न करेगा। और जब अपने अरे में कभी भी कोई वैल्यू स्टोर है तो पहले चेक कर लो कि अगर मेरे डीपी के अरे में एन वाली प्लेस पे नॉट इक्वल है 0, मतलब वो वैल्यू पहले से सॉल्व है, पहले से सॉल्व है तो रिटर्न कर दो डीपी ऑफ एन। मतलब अगर समझिए यहाँ से 4 आया और 4 पहले से सॉल्व है तो यहाँ पर कोई और वैल्यू मिलेगी, नॉट इक्वल 0 मिलेगा, तो वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। आई थिंक आप समझ पाएंगे अगर मैं एक बार इसको रन करता हूँ, उसको सिंटैक्टिकल इशू ना कराऊँ मैंने टाइप करते टाइम। नहीं, इट्स परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब अगर मैं इसको सबमिट करूँ, हाँ ये वर्क कर रहा है। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ इससे भी ज़्यादा अच्छे कोड में, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि अब ये जो रिकर्सिव कॉल है इसके कारण जो स्टैक में स्पेस लग रही है वो भी ना लगे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ एक लूप। जैसे हमारा जो रिकर्शन चल रहा है, अगर मैं उस वाले रिकर्शन को भी लूप के थ्रू हैंडल कर लूँ तो मेरी जो पूरी वर्किंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी। मैंने क्या करा, यहाँ एक लगाया लूप, ठीक है। इस लूप को मैंने वेरिएबल यूज़ कर लिया, सपोज जे, इंट जे इक्वल्स टू 1 और सेमीकोलन जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन और जे प्लस प्लस, एक नॉर्मल सा लूप लगाया। अब मैंने क्या करा, इस ये जो मेरा पूरा इतना कोड है, इतना कोड इसको यहाँ से करा कंट्रोल सी और यहाँ कर दिया पेस्ट। अगर आपको नीचे वाला मतलब रिकर्शन वाला कोड समझ में आया तो आप तो ही आप इसको समझ पाएंगे। अब मैंने क्या करा, यहाँ जो रिटर्न लिखा इसको हटा देते हैं, ये परफेक्ट हो गया। अब एक लास्ट चीज़ मेरे को थोड़ी सी चेंज करना है कि यहाँ जो हम हर बार एन के लिए चेक करें, इसको एन के लिए ना चेक करते हम जे के लिए चेक करेंगे, ठीक है। इतना सा चेंज करा मैंने एक, और एक लास्ट मुझे चेंज करना है यहाँ पर कि हाँ आई थिंक ये रिकर्शन कॉल हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब रिकर्शन कॉल नहीं करा है, अब हम लूप का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, अब यहाँ हमने ये करा कि हमारे अरे से जो पहले से सॉल्व वैल्यू है उससे लेके आओ। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, डीपी के जे माइनस पी आर से। जैसे हम रिकर्शन के थ्रू वैल्यू को अगेन वर्किंग करा रहे थे
तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, डीपी वाला अरे अपने अंदर जो पहले से सॉल्व वैल्यू उनको वहां से लेके आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और कोई इशू यहाँ रिटर्न में बस एक इशू है, यहाँ मुझे रिटर्न करना पड़ेगा डीपी ऑफ एन को रिटर्न करना, क्योंकि यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है वो एन वाले इंडेक्स पे आ रही थी, इसलिए मैंने डीपी ऑफ एन यहाँ से रिटर्न कर दिया लास्ट में। हाँ आई थिंक अब अगर ये मेथड आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हटा दूँ एक बार, तो आई थिंक ये कोड अब आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली इसमें कितना बहुत छोटा सा चेंज किया है मैंने। अगर मैं इसको रन करके देखूँ कोई सिंथेटिकल इशू तो नहीं है। क्या मिस्टेक है चेक करते हैं। 1 आया सपोज यहाँ से, लेस देन इक्वल्स टू एन तक मिनिमम की इंटीजर वैल्यू आ गई। पहले 1 के लिए वर्किंग करने जाएगा, ये करा डीपी 1 के लिए ओके। यहाँ से एन जे में से माइनस होगा तो जे भी 1 है, पी आर भी 1 है, तो 1 - 1 0। डीपी ऑफ 0 से जब आएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, तो डीपी ऑफ 1 पे स्टोर हो जाएगा 1। ओह सॉरी, यहाँ जो मैंने लिख दिया ना एन, इसकी जगह आएगा बस जे लास्ट, क्योंकि हम एन पे नहीं स्टोर करा के हमको जे पे स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लूप को जो यूज़ कर रहे हैं ऊपर वाले आउटर लूप को हम जे से यूज़ कर रहे हैं, तो जो वैल्यू पुट होगी वो जे वाले प्लेस पे होगी, बस इसलिए। अब ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब अगर हम इसको सबमिट करें 20 ms, आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। अब आप इस कोड को खुद से चला के देखिए, खुद से सर्च करके देखिए, मतलब खुद से टाइप करके देखिए, और जितना हो सके ड्राई रन करके देखिए, तो आप इसका पूरा फ्लो प्रॉपर समझ पाएंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि डीपी की अलग से एक सीरीज़ है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। अगर मुझे थोड़े कमेंट भी आते तो मैं उसके लिए ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं डीपी की भी एक डेडिकेटेड सीरीज़ बना के तैयार कर दूँ। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।